कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। लगातार आप देख रहे हैं आप लोगों को 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लगातार दी जा रही है और ये टेस्ट सीरीज संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये यूजीसी नेट के लिए, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। बाकी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है वो द गुरु एकेडमी पर दी जा रही है। कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है द गुरु एकेडमी, उस पर दिया जा रहा है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का। यहाँ पर यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। उसी क्रम में आज की यह टेस्ट सीरीज, और लगातार हर टेस्ट सीरीज में आप लोगों को यह बताया जाता है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि केवल प्रश्न पर ही ध्यान नहीं देना है, उसके साथ जो चीज़ें समझाई जाती हैं उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का जो बैच है वो भी शुरू हो गया है। का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, नोटिफिकेशन बस जल्द ही आने वाला है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है तब समय उतना नहीं मिल पाता है कि विस्तृत से पूरा पढ़ सके, इसीलिए अभी से ही बैच शुरू कर दिया गया है। इकाई 1 हो गया, इकाई 2 हो गया, इकाई 3 भी कल समाप्त हो जाएगा। तो ये क्रम लगातार चल रहा है। अगर जीडीसी के लिए आप भी जुड़ना चाहते हैं, आपके कोई मित्र हैं जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर उनको ये नंबर दे दीजिए, नंबर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन्हें आप सूचित कर सकते हैं। यूपी हायर के लिए जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही इंटरव्यू का भी बैच शुरू हो जाएगा, जो कि गूगल मीट पर ऑन कैमरा कराया जाता है। उसके लिए भी आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क जरूर करें। शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। दूसरा सप्तक के से किस काव्य आंदोलन का संबंध रहा है? उत्तर हो जाएगा नई कविता। देखिए, जब सप्तक की बात आती है तो इन चारों को जरूर ध्यान रखना। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तार सप्तक, इसका प्रकाशन बस ध्यान रखिएगा, जैसे 1943 हो गया, 1951 हो गया, 1959 हो गया, 1979 हो गया। और फिर इसमें कवि कौन कौन से हैं इन्हें ध्यान रखना, क्योंकि इस पर परीक्षा में अक्सर प्रश्न रहता ही रहता है। तो तार सप्तक को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की मृत्यु कब हुई? उत्तर हो जाएगा 1964 में। मुक्तिबोध की जब बात आती है तो इनकी जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, उस पर आधारित भी परीक्षाओं में प्रश्न रहता है। मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, कल की सीरीज अगर आपने देखा होगा, कल अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने जिक्र किया है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इस पर कल मैंने जिक्र किया था कि इसकी जो भूमिका है, चांद का मुंह टेढ़ा है, उसकी भूमिका की भी बात मैंने की थी कि भूमिका किसने लिखा है, उसमें कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर ने लिखा, वो भी मैंने बताया था। शमशेर बहादुर का कथन भी मैंने बताया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छी आत्मकथा लेखक की आत्मा का आईना होता है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा मैनेजर पांडे का है। कालचक्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अतः इस युग की कविता सपनों में नहीं पल सकती, उसकी जड़ों को पोषण सामग्री ग्रहण करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है। ये किस पुस्तक की भूमिका या संपादकीय में लिखा गया है? उत्तर हो जाएगा आपका सी रूपाभ। भाई युगांत भी आपने पढ़ा होगा, युगवाणी भी आपने पढ़ा होगा। ये सारी रचनाएं और इनकी जो भूमिका है वो भूमिका तक आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। ऐसे ही यहाँ पर रूपाभ जो पत्रिका, रूपाभ जो है, रूपाभ के संपादकीय में लिखा हुआ था। इनमें से कौन राम भक्त कवि नहीं है? माधवदास, लालदास, धर्मदास, हृदयराम। आपका उत्तर हो जाएगा धर्मदास। ललित विस्तार में प्राचीन भारत की कितनी लिपियों का नाम मिलता है? उत्तर हो जाएगा 64 लिपियों का नाम मिलता है। साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का है।
भारत संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप कैसा होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा। चौथा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं? अभी मैंने बताया था कि इस पर आधारित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। चौथा सप्तक में कौन नहीं है? भाई अवधेश कुमार हैं, राजकुमार कुंभज हैं, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। मदन वात्स्यायन नहीं है। मदन वात्स्यायन किस में है? तो तीसरा सप्तक में है। तीसरा सप्तक में है मदन वात्स्यायन। हिंदी उद्भव, विकास और रूप किसकी रचना है? हरदेव बाहरी की है। हरदेव बाहरी की है। निम्न में से सुमेली जोड़ा कौन सा है? रूप रश्मि शंभुनाथ की कविता, कलापी आरसी प्रसाद की, पंछी खंडकाव्य गोपाल सिंह नेपाली, प्रेम संगीत भगवती चरण वर्मा। 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित है, पहला हो जाएगा। आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है, यह कथन किसका है? आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है, ये श्याम सुंदर दास का कथन है। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कौन सी हैं? तो वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। वही तो प्रेम का प्राण है। ये जो कथन दिया गया, यह कथन किस नाटक का है? तो ये है चंद्रगुप्त नाटक का। चंद्रगुप्त नाटक में कौन कह रहा है? सुहासिनी कह रही है। जहां पर सुहासिनी और कार्नेलिया का वार्तालाप होता है। सुहासिनी और कार्नेलिया का वार्तालाप अंतिम अंक में देखेंगे। जो अंतिम अंक दिया गया है, उस अंतिम अंक के 9वें दृश्य में देखेंगे। दृश्य 9 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर यह आपको मिल जाएगा चौथे अंक के 9वें दृश्य में, जहां पर कार्नेलिया और सुहासिनी का वार्तालाप होता है। कार्नेलिया कहती है सुहासिनी से कि अच्छा बताइए, अपनी परीक्षा दो, तुम विवाहिता स्त्रियों को क्या समझती हो? तो सुहासिनी कहती है धनियों के प्रेम का कटा छटा हुआ शोभा वृक्ष, कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी कुतर दी गई, माली के मन में संवरे हुए गोल मटोल खड़े रहो। और फिर कार्नेलिया और सुहासिनी में आगे बात होता है। सुहासिनी फिर कहती है, राजकुमारी प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। आश्चर्य तो ये है कि प्रत्येक कुमारी के हृदय में वह निवास करती है, पर उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, सबको उसका मार्मिक अनुभव नहीं होता। तो कार्नेलिया कहती है, अरे सुहासिनी तुम क्या कहती हो? तो सुहासिनी कहते वह स्त्री जीवन का सत्य है। खैर, तो ये सब वार्तालाप है। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष। प्रयाण रस का उल्लेख स्नेह अस्थाई भाव के साथ किसने किया है? उत्तर हो जाएगा रुद्रट ने किया है। रुद्रट ने किया है। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पत्रिका में हुआ था? श्री शारदा पत्रिका में। संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 343 में। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? उत्तर हो जाएगा नया ज्ञानोदय। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। उत्तर हो जाएगा बी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी की है, ना कि पश्चिमी की। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। इन सबके जो सिद्धांत हैं, उन सारे सिद्धांतों की चर्चा मैंने आप लोगों से की है कि कौन किस सिद्धांत के हैं। ये सारे सिद्धांतों की चर्चा आप लोगों से कर दी गई। एक एक करके मैंने आप लोगों को समझाया था कि कौन से वाद में कौन है। लिपियों के विकास का सही क्रम क्या होगा? लिपियों के विकास का सही क्रम क्या होगा? भाव लिपि, चित्रलिपि, ध्वनि लिपि, भाव ध्वनि मूलक लिपि। तो सबसे पहले हो जाएगा चित्रलिपि थी, उसके बाद में भाव लिपि है, फिर भाव और ध्वनि मूलक लिपि है,
और अंत में आप देखेंगे ध्वनि मूलक है, फिर भाव और ध्वनि मूलक है। 2 1 3 4। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कामिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह पंक्ति किस रचना की है? तो प्रिय प्रवास की है। अलंकार सर्वस्व पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 26 देखें। रुय्यक। अरुण कमल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नए इलाके में। अगला प्रश्न है, फ्रेंच विद्वान कुपेरी ने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से माना है? उत्तर हो जाएगा डी, चीनी लिपि से। किस आलोचक ने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। अपनी किस पुस्तक में रिचर्ड्स ने काव्य भाषा में भावात्मकता के साथ विचारात्मकता की अनिवार्यता घोषित की है? उत्तर हो जाएगा प्रिंसिपल, उत्तर हो जाएगा आपका द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक। विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह कौन सा है? चितवन की छां। बाकी ये सभी के सभी विद्यानिवास मिश्र के हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? उत्तर हो जाएगा 1893 में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, देखिए जब इनकी स्थापना की बात आती है तो लगभग जो संस्थाएं हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है, आप देखेंगे कि वो सारी संस्थाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। चाहे नागरी प्रचारणी सभा की बात हो, चाहे नागरी प्रचारणी लिपि समिति की बात हो। लिपि समिति सुना है ना? नागरी प्रचारणी लिपि समिति। नागरी प्रचारणी लिपि समिति की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 1945 में, ये मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली में स्थापना कब हुई थी? 1967 में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना 1997 में हुई थी। इसके अलावा नागरी लिपि सुधार समिति गांधी जी की अध्यक्षता में, नागरी लिपि सुधार समिति की अगर बात करें, देखिए नागरी लिपि सुधार समिति अलग है, नागरी प्रचारणी लिपि समिति अलग है। नागरी लिपि सुधार समिति 1935 में स्थापित हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके मैंने बताया हो, लगातार टेस्ट सीरीज में भी दिया जा रहा है। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा बद्ध चलन। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? मारवाड़ी जोधपुर में, जयपुरी कोटा में, मालवी इंदौर में, मेवाती अलवर में। सभी सुमेलित हैं। सी हो जाएगा 1 2 3 4। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध अधूरा शीर्षक कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई लोगों ने गलत किया जिन लोगों ने उत्तर भेजा है। रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। पूरा क्या है? साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। इसीलिए अधूरा कौन सा होगा? डी होगा। कई लोगों ने कहा तो सर इसमें तो अधूरा है ही नहीं, इसमें तो कोई अधूरा नहीं है, कई लोगों ने लिखकर भी भेजा है, लेकिन साधारणीकरण और उक्त वैचित्रवाद है। अवधि का विकास ग्रंथ के लेखक कौन है? बाबूराम सक्सेना। नामवर सिंह की आलोचनात्मक पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी के सभी क्रम से ही दिए गए हैं। द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो टी.एस. इलियट की यह रचना है। टी.एस. इलियट। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी जाति का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर हो जाएगा 1986। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर हो जाएगा 1935। 1935। आधे अधूरे नाटक सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? विकल्प यहीं पर दिख रहा है, बी हो जाएगा धर्मयुग पत्रिका। प्रश्न कैसे लग रहे हैं?
कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज से कैसा आपका रिवीजन हो रहा है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और लगातार इसी तरीके के 100 प्रश्न डेली दिए जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। और अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं, कोई पहली बार देख रहा है, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कोई अकेला कंपटीशन एकेडमी का ही चैनल नहीं है, आप सभी का चैनल है, आप सभी के लिए चल रहा है, आप सभी के सहयोग से चल रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी साहित्य के अभ्यर्थी इससे लाभान्वित हो सकें। अब कुछ लोग ये कहते होंगे, सर मेरे तो कोई जानने वाला है ही नहीं है, हम किसको शेयर करें, कहाँ शेयर कर दें। भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, आप व्हाट्सएप चलाते ही हैं, आप फेसबुक चलाते ही हैं, इंस्टा चलाते ही हैं, तो ये सारी चीज़ आप चलाते हैं, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। जो भी जिसके भी काम का होगा वो ज़रूर देखेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि सर मैं तो चलाता ही नहीं हूँ, मेरे तो कोई जानने वाले नहीं हैं, साहित्य के विद्यार्थी में हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं या हमारा कोई संबंध, हमारे संबंध में ऐसा कोई है नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लिंक लगा सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं, तो ये सब आपका सहयोग रहेगा। जलियांवाला बाग में बसंत शीर्षक कविता कैसी है? क्या प्रकृति परक है या राष्ट्रीयता परक है या प्रयोगवादी है या अस्तित्ववादी है? उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रीयता परक। निम्न में से सुमेली जोड़ा कौन सा है? होरी गोदान का पात्र है, मृणाल त्यागपत्र की पात्र है, भुवन नदी के द्वीप का है, पारसनाथ प्रेत और छाया का है। उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित है। कॉलरिज ने मुख्य कल्पना का संबंध किससे जोड़ा है? उत्तर हो जाएगा भौतिक जगत से जोड़ा है, भौतिक जगत। अगला प्रश्न है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध से है? श्रद्धा भक्ति निबंध, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, कविता क्या है, भाव या मनोविकार? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, भाव या मनोविकार का है, भाव या मनोविकार। अब अगर आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 है, चिंतामणि भाग 1 है, तो चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार जब निबंध आप पढ़ेंगे तो भाव या मनोविकार में लास्ट में आपको मिलेगा जहाँ पर उन्होंने कहा है कि शासन की पहुँच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। तो ये भाव या मनोविकार निबंध में कहा। और भाव या मनोविकार निबंध का जो अंत होता है वो किसकी पंक्ति से होता है? बाय द वे अगर पूछा जाए तो ठाकुर की पंक्ति से होता है। ठाकुर की पंक्ति लिखा गया कि विधि के बनाए जीवन जेते हैं जहाँ के तहाँ, विधि के बनाए जीवन जेते हैं जहाँ के तहाँ, और खेलत फिरत तिन्हें खेलत फिरन देव। ये ठाकुर की पंक्ति है जो भाव या मनोविकार निबंध के अंत में दिया गया है। वैसे कोशिश मेरी यही रहती है कि जो पाठ्यक्रम में लगी हैं उन रचनाओं पर हो या जो मूल रचना है वहीं से प्रश्न हो सकता है मानवीय भूल में कहीं बताने में कोई एक आध पॉइंट कहीं अगर रह जाए वो अलग की बात है, नहीं तो कोशिश ये की जाती है कि 100% आप तक वो चीज़ सही पहुंचाई जाए और मूल पुस्तक से ही पहुंचाई जाए। रस को आह्लादकत्व से किस आचार्य ने संबद्ध किया है? उत्तर हो जाएगा कुंतक। श्रीलाल शुक्ल को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उत्तर हो जाएगा 2009। कहाँ गया मूर्ख जिसको अब भी परमेश्वर राज राजेश्वरी का भरोसा है? भारत दुर्दशा नाटक में इस पंक्ति को कौन कहता है? जो भारत दुर्दशा नाटक है उसमें ये पंक्ति कौन कहता है? संपादक या भारत दुर्दशा या कवि या भारत भाग्य? उत्तर हो जाएगा भारत दुर्दशा। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? उत्तर हो जाएगा 1882। बच्चन सिंह के अनुसार प्रथम छायावादी आलोचक के रूप में किन्हें ख्याति मिली थी? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। नदी के द्वीप कविता कैसी है? उत्तर हो जाएगी प्रतीकात्मक कविता है नदी के द्वीप। रामविलास शर्मा की पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेली जोड़ा कौन सा होगा? तो प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1955, भाषा और समाज 1961,
नई कविता और अस्तित्ववाद 1975, प्रगति और परंपरा 1953 पहला हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित हैं। निम्न रचना और रचनाकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? बच्चे गवाह नहीं हो सकते पंकज बिष्ट, अपराध संजीव की रचना, चिट्ठी अखिलेश की रचना, लकड़बग्घा चित्रा मुदगल की रचना। यहाँ उत्तर हो जाएगा सी। 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित हैं। कुवलयानंद पुस्तक के लेखक कौन है? अप्पय दीक्षित की रचना है कुवलयानंद। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में चालाक और घटिया किस्म का आदमी कौन है? देखिए उसमें पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 जो आप देखते हैं, और सावित्री शिक्षक है। सावित्री जो है वो शिक्षक है। बाकी उसमें आप देखेंगे पुरुष 2 आप देखेंगे अधिकारी हैं, पुरुष 4 आप देखेंगे व्यापारी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया व्यापारी, कलाकार, शिक्षक, अधिकारी। आप पहली बार हो सकता है कि आपको ऐसा प्रश्न मिल रहा हो। उत्तर हो जाएगा ए व्यापारी। लोक धर्म का प्रस्ताव किसका है? उत्तर हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शेखर एक जीवनी में शेखर की प्रधान चारित्रिक विशेषता क्या है? दंभ। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की प्रशंसा का आधार क्या बनाया है? अनुभव को बनाया है। अनुभव को बनाया है। किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर यह पाप का धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। गोदान उपन्यास में यह कौन कह रहा है? तो ये गोबर कहता है। नया साहित्य नए प्रश्न पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। नेमीचंद्र जैन के अनुसार अंधेरे में कविता का अंतिम संशोधन कब हुआ था? 1962 में। अगला प्रश्न है, हिंदी जाति की अवधारणा के प्रस्तावक कौन है? रामविलास शर्मा। राम की शक्ति पूजा पर किसके रामायण का प्रभाव है? कृतिवास रामायण। कविता को भावायोग किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। परमारथ पुराणन लादे ज्यों बंजारे टाणे, यह पद किसका है? उत्तर हो जाएगा सूरदास का पद है। नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम चा बहुनिर्मलम, यह उक्ति किसकी है? यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी दंडी का है। दंडी का है। अगला है, दोहे को पूरा कीजिए। परद्रोही परदार रत। अब आगे दिया गया पूरा कीजिए। देह धरे मनुजाद, पर धन पर अपवाद, मन परिपूरन काम, पायो काक शरीर। कौन सा है? पूरा कीजिए। रामचरितमानस ये दोहा कहाँ का है ये भी आपको बता दें। रामचरितमानस में जब आप उत्तरकांड पढ़ेंगे, उस उत्तरकांड की यह पंक्ति है कि परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। बी हो जाएगा। घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। घनानंद प्रेम की यातना के कवि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा है। उत्तर हो जाएगा डी। नंददास की रूप मंजरी किस प्रकार की रचना है? प्रेमाख्यान है। प्रसाद समग्रता रोमांटिक कलाकार हैं, किसने कहा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में बच्चन सिंह ने कहा है। निम्नलिखित में से सुमेली जोड़ा कौन सा है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, चंदायन, मुल्ला दाऊद, चित्रावली, उस्मान। उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इनमें से किसकी बोली अहिरवाटी कहलाती है? किसकी बोली किसके तहत अहिरवाटी आती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका डी मेवाती। डी हो जाएगा मेवाती। कोमल किसले के अंचल में नहीं कलिका जो छिपती सी, उपर्युक्त काव्य पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? उत्तर हो जाएगा बी लज्जा सर्ग। बी हो जाएगा लज्जा सर्ग। महादेव वर्मा के किस रचना पर मृणाल सेन ने नील आकाशेर नीचे फिल्म बनाई है? उत्तर हो जाएगा चीनी फेरी वाला। ये भी हो सकता है कि पहली बार मिल रहा हो लोगों को तथ्य। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? उत्तर हो जाएगा राधा विरह। साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1931। 1931। प्रेमाख्यान काव्य हंसावली की भाषा क्या है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थानी भाषा का प्राचीन रूप है। 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? 1901 में पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर
1901 में महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1901 में श्याम सुंदर दास, फिर 3 में हुए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1901 में पूछा गया है बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? उत्तर हो जाएगा जम्बनाथ। अस्थिरता शब्द को लेकर किसके बीच विवाद था? किसके बीच विवाद था? बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह पद किसका है? उत्तर हो जाएगा रैदास का है, रैदास। अरस्तु के अनुसार त्रासदी में सबसे अधिक किस पर ध्यान देना चाहिए? तो कथानक पर। बरिसे मघा झकोरी झकोर मोर दो नैन चुए जस ओरी, उपर्युक्त मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति किस रचना में उदाहरण स्वरूप दिया गया है? मुर्दहिया में। एक कहानी यह भी, क्या भूलूं क्या याद करूं, आवारा मसीहा। बरिसे मघा झकोरी झकोरी मोर दो नैन चुए जस ओरी, मुर्दहिया में। कलावाद के प्रेरक पश्चिमी आचार्य कौन है? पश्चिमी आचार्य कौन है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, क्रोचे। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की रचना है श्रावकाचार, देवसेन की रचना है श्रावकाचार। नया समीक्षा को किस पुस्तक में चिन्हित कर सकते हैं? तो द सेक्रेड वुड में। नया समीक्षा किस पुस्तक में चिन्हित कर सकते हैं? द सेक्रेड वुड। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति आंदोलन के उद्भव पर ये किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत किस पर आधारित है? मनोविज्ञान पर आधारित है, मनोविज्ञान पर आधारित है। जगदीश गुप्त ने नई कविता पत्रिका का संपादन कितने अंकों में किया है? 8 अंकों में किया है। अनुकरण का अर्थ यथावत प्रत्यांकन किसने माना है? होरेस ने माना है, 90 का ए हो जाएगा। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? अच्छा, मैंने ये तो बता ही दिया, तो अब 2 ही विकल्प आपके सामने हैं, बी हो जाएगा। शुक्ल ने केशव दास के लिए कहा। पेरिसुस रचना में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, 44। अगला प्रश्न दिया गया है कि रस्मो रिवाज भाका की दुनिया से उठ गया, यह कथन किसका है? तो ये कहा गया मुंशी सदा सुखलाल के द्वारा। कलाओं का विधिवत वर्गीकरण किसने किया है? तो अरस्तु ने कलाओं का विधिवत वर्गीकरण किया है, 94 का आपका बी हो जाएगा। कविता में छंद मुक्ति की बात निराला ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में किया है? तो परिमल की भूमिका में उन्होंने कहा है, परिमल की भूमिका में। बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे यह दुनिया तुम्हारी, यह काव्य पंक्ति किस नाटक की है? एक और द्रोणाचार्य नाटक, आगरा बाजार नाटक, भारत दुर्दशा नाटक, बकरी नाटक। आपका उत्तर हो जाएगा डी। बकरी नाटक के अंत में देखेंगे यह पद कहा गया कि बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे यह दुनिया तुम्हारी। सुदामा पांडे धूमिल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उत्तर हो जाएगा कल सुनना मुझे। मिस पद्मा कहानी किसकी है? तो मिस पद्मा कहानी है प्रेमचंद की। मिस पद्मा कहानी प्रेमचंद की है। इनमें से कौन लंबी कविता नहीं है? उत्तर हो जाएगा सिंदूर तिलकित भाल। नव जागरण के प्रचार प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय ने प्रमुखता किसका सहारा लिया था? तो उत्तर हो जाएगा उपनिषद का सहारा लिया था। इस तरीके से आपने देखा पूरे ये 100 प्रश्न। अब अगर आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द गुरु एकेडमी पर जाइए यूट्यूब पर। वैसे इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में द गुरु एकेडमी का लिंक दे देंगे। वहाँ पर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज का वीडियो पब्लिश किया जा रहा है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, लिंक दे देंगे। और उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी साहित्य के अभ्यर्थी इससे जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। बाकी आप लोगों ने अंत तक समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग जितनी मेहनत और लगन के साथ लगे हुए हैं, आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करें और करेंगे भी।